सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मैक्सिको के बारे में। ये कहानी है एक CIA एजेंट की जो हायर करता है खतरनाक आदमी को ताकि वो यहाँ के सबसे बड़े किंगपिन का मुकाबला कर सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मैक्सिको का दृश्य आता है। यहाँ पर हम CIA के एक एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है शेल्डन सैंड्स। शेल्डन आकर के मिलता है बेलिनी नाम के एक आदमी से और उसे कहता है कि मैं एक खतरनाक कातिल की तलाश में हूँ। सबका मानना है कि वो गिटार का केस लेकर के घूमता है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पे है? तब बेलिनी कहता है कि उस आदमी की लंबी कहानी है। थोड़े समय पहले उसकी दुश्मनी थी यहाँ के जनरल से जिसका नाम है मार्कस। उसने मार्कस के एक-एक करके सारे बार्स को उड़ाना शुरू कर दिया, मगर एक वक्त के बाद मार्कस ने उसे पकड़ लिया। तब उसे बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आई जिसका नाम है कैरोलिना। कैरोलिना भी बहुत ही खतरनाक थी। उसने मार्कस के सारे लोगों को मार दिया। उसके साथ साथ जब उसने गोली चलाई तब गोली सीधा जा करके लगी मार्कस के सीने में। उन्हें लगा कि वो मर चुका है। वो दोनों भागने लगे। तब हमें पता लगता है कि कैरोलिना पहले मार्कस की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद उसे प्यार हो गया मारियाची से। तब से मार्कस उन पे भड़का हुआ है। यहाँ से दूर भागने के बाद ये लोग एक होटल रूम में होते हैं। तब मार्कस दोबारा उन्हें पकड़ता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। जैसे ही मारियाची की आंख खुलती है वो देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई है और एक जंजीर से बांधा गया है। तब वो लेकर के भागना शुरू कर देता है कैरोलिना को, मगर मार्कस के लोग चारों तरफ भरे पड़े हैं। वो इन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। ये लोग खिड़की से नीचे कूद करके लटक जाते हैं। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती रहती है, मगर अंत में मारियाची कैरोलिना को लेकर के कूद जाता है एक बस के ऊपर और ये लोग दूर भाग जाते हैं। वहाँ से आते ही सबसे पहले ये लोग हथकड़ी को कटवाते हैं और शादी के बंधन में बन जाते हैं। फिर इनकी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल बीतने लगती है। कुछ समय के बाद कैरोलिना एक बेटी को जन्म देती है। अब इनका परिवार पूरा हो चुका है, मगर मार्कस अभी भी पुरानी बातों को नहीं भूला। उसने ढूंढ लिया है कि ये दोनों कहाँ पर हैं। वो इनके पास आता है और कैरोलिना के साथ साथ उसकी बेटी को भी गोलियों से छल्ली कर देता है। मारियाची को भी गोली लगती है। तब मार्कस चला जाता है वहाँ से। बेलिनी बताता है कि किसी को भी पता नहीं कि मारियाची अभी जिंदा है या मर गया। अगर वो जिंदा होगा तो मार्कस की खैर नहीं, वो उसे मारने के लिए जरूर आएगा। इन बातों को सुनने के बाद शेल्डन कहता है कि इसीलिए मैं मारियाची को हायर करना चाहता हूँ। वो उसे पैसे देता है और कहता है कि किसी भी कीमत पे मारियाची को ढूंढ निकालो। तब बेलिनी निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि शेल्डन ने नकली हाथ लगाया था ताकि सबको लगाए कि उसका एक हाथ टूटा हुआ है। वो अपने नकली हाथ को हटा देता है। वहीं एक दूसरे गांव में हम देखते हैं कि अभी भी मारियाची जिंदा है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो गिटार बनाता है। उसने अभी अभी एक शानदार गिटार बनाया है। वो सीधा गिटार को लेकर के देता है मारियाची को और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बजाओ। तब मारियाची एक बहुत ही सुंदर धुन बजाता है, लेकिन उसी वक्त बहुत सारे कार्टेल के लोग अंदर चले आते हैं। उन्हें देखने के बाद मारियाची समझ जाता है कि शायद वो उसके पास ही आए हैं। वो जाकर के अंदर छुप जाता है। तभी इन गाड़ियों से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम है कुकुई। कुकुई सीधा बूढ़े आदमी के पास आकर के कहता है कि एल मारियाची कहाँ पे है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता। तब वो कहता है कि मैं सिर्फ एक बार और पूछूंगा, अगर तुमने नहीं बताया तब तुम्हारी खैर नहीं। जब वो दोबारा पूछता है तब भी बूढ़ा आदमी मना कर देता है। वो सीधा गोली मारता है बूढ़े आदमी को। फिर वो बंदूक तान देता है बगल वाले आदमी पे और उससे भी सेम सवाल पूछता है, लेकिन जब वो जवाब नहीं देता तब वो दोबारा ट्रिगर दबाने वाला होता है। इसी बीच दूर से मारियाची सीटी बजाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। वो नहीं चाहता कि इस गाँव के और भी लोग मारे जाएं उसकी वजह से। वो चला आता है कुकुई के सामने। कुकुई कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हारे गाँव के लोगों को मैंने मारा, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं कितने वक्त से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, बहुत ही खास। इतना कहने के बाद वो लोग मारियाची को गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर के चले जाते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ हम बिली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने आदमी को समझा रहा होता है कि जितना हो सके बरीलों के पास शांत रहना। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो आदमी कितना बड़ा सनकी है, वो कुछ भी कर सकता है। तभी हम बरीलो को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी बैठा है। वो उसका इंटरव्यू ले रहा है। बरीलो की हरकतें देख करके लगता है कि वो किसी को भी माफ नहीं करता। वो इस आदमी से थोड़ी देर बात करता है और कहता है कि तुम्हारी नौकरी पक्की। तब वो आदमी मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ कुकुई अब मारियाची को सीधा लेकर के पहुंचता है शेल्डन के पास। शेल्डन जैसे ही आता है मारियाची के सामने कहता है कि मैंने तुम्हारे बहुत कारनामे सुने हैं और मैं जानता हूँ कि तुम एक काबिल इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक आदमी को मारो जिसका नाम है मार्कस। वो एक जनरल है, तुम उसके काम से भली भांति वाकिफ हो। इन बातों को सुनते ही मारियाची कहता है कि हाँ, उसने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेल्डन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, तुम उसे मारो, लेकिन तब तक नहीं जब तक वो प्रेसिडेंट को मार ना दे। जैसे ही वो प्रेसिडेंट का खात्मा करे तुम उसका खात्मा कर देना। तभी यहाँ पे खाना आ जाता है। वो खाना मारियाची के सामने करता है और कहता है कि ये सबसे बेस्ट पोर्क मीट है जो मैंने खाया है और मेरा एक ही स्टाइल है। अगर मुझे कोई खाना अच्छा लगता है तो खाना खाने के बाद मैं सीधा जाकर के कुक की हत्या कर देता हूँ और अभी भी मैं यही करूंगा। ये लोग खाना खाते हैं और मारियाची निकल पड़ता है अपने काम पे। फिर शेल्डन उठता है और सीधा किचन में जाकर के कुक को गोली मार के निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है एदरेज। एदरेज अभी एफएन की एकेडमी में है। वो एक बेहतरीन ऑफिसर बनना चाहती है और वो अपने काम में ईमानदार भी है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को भाषण देते हुए सुनते हैं। वो कहता है कि
आखिर देश में वो क्या बदलाव चाहता है और अब तक क्या चीजें हो रही हैं जो देश को बर्बाद कर रही हैं। तभी दूसरी तरफ मारियाची पहुंचता है एक चर्च में, जहाँ पर शेल्डन ने उसे जाने के लिए कहा था। जब वो कन्फेशन बॉक्स में आता है तब उसे पता लगता है कि जब वो मार्कस को मार देगा तो उसे कितने सारे पैसे मिलेंगे और उसे आजादी भी मिलेगी दुनिया में कहीं भी जाने की। लेकिन इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर बहुत सारे बरीलियो के लोग चले आते हैं। तब हमें पता लगता है कि मार्कस को हायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि बरीलियो ही है। वही चाहता है कि प्रेसिडेंट को मारा जाए, उसके बाद मार्कस उसकी जगह ले और तब बरीलियो अपने हिसाब से इस पूरे देश को चलाए। और ये चीज शेल्डन नहीं चाहता। वो चाहता है कि पहले प्रेसिडेंट मरे, उसके बाद मार्कस को मार दिया जाए ताकि मार्कस प्रेसिडेंट की जगह ना ले पाए। ये सारे लोग अब मारना चाहते हैं यहाँ पर मारियाची को, ताकि वो उनके मंसूबे को खराब ना कर पाए। मगर मारियाची भी तैयार है। वो तुरंत अपने केस को खोलता है और अंदर से एक हथियार निकाल करके एक एक करके मारने लगता है सबको। देखते ही देखते उसने हर तरफ लाशें बिछा दी है। फिर वो सीधा कॉल करता है शेल्डन के पास। उसे बताता है कि ये काम मुश्किल होने वाला है और मैं अकेला हूँ, मुझे फिर से अपनी टीम बनानी है। शेल्डन कहता है कि तुम्हारे पास पूरी आजादी है, तुम जिसे चाहो उसे अपनी टीम में शरीक कर सकते हो। अब शेल्डन सीधा पहुंचता है एक FBI एजेंट के पास जिसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज को कहता है कि बरीलियो ने तुम्हारे साथी को मारा था और तुम उसे मार नहीं पाए। जॉर्ज कहता है कि हाँ, और मैं हर रोज इसके बारे में सोचता हूँ कि मैं बरीलियो का खात्मा कैसे करूँ। इन बातों को सुनने के बाद शेल्डन कहता है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो सपना तुम्हारा बरसों से अधूरा रह गया है उसे पूरा करने का समय आ गया। इतना कहने के बाद वो उसे एक फोन देता है और कहता है कि जब भी तुम तैयार हो जाओ मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बरीलियो का खात्मा करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मारियाची को, जो अपने पुराने 2 साथियों के पास जाता है जिनका नाम है लोरेंजो और फीडियो। उनसे अपना पुराना गिटार लेता है और कहता है कि वो लोग भी उसके गिरोह में शामिल हो जाएं। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों मामूली म्यूजिशियंस नहीं है, ये भी बंदूक चलाने में माहिर है। मारियाची के ग्रुप में जितने भी लोग थे वो म्यूजिशियन होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे गनमैन भी थे। ये दोनों शामिल हो जाते हैं उसके गिरोह में। दूसरी तरफ शेल्डन अपने काम पे लगा हुआ है। वो सीधा जाकर के मिलता है प्रेसिडेंट के एडवाइजर से और उसे पैसे खिलाता है ताकि प्रेसिडेंट की सारी खबर उसे मिल सके और ये लोग जब चाहे तब प्रेसिडेंट तक पहुंच सके। एडवाइजर भी अब इनके साथ मिल चुका है, मगर इतनी जानकारी काफी नहीं है शेल्डन के लिए। अगले दिन वो जाकर के मिलता है बेलेनी से और उसे पूछने लगता है कि मुझे प्रेसिडेंट की और जानकारियां चाहिए। तब बेलेनी और पैसे मांगता है। आज उसके हाव भाव बदले से लग रहे हैं। शेल्डन को पता है कि बेलेनी कैसा आदमी है। वो जब भी उसके पास आता है तैयार होके आता है। वो एक नकली हाथ टेबल पर रखता है दिखाने के लिए और असली हाथ से नीचे बंदूक रखता है ताकि बेलेनी कोई भी चालाकी करे तो वो उसे ठोक दे। लेकिन आज एक वेट्रेस आती है और उससे गलती से कॉफी गिर जाता है उसके नकली हाथ पे। वो वेट्रेस को कहता है कि यहाँ से जाओ, मगर वो नहीं मानती और बार बार हाथ को साफ करने लगती है। तो बेलेनी को भी पता लग जाता है कि ये नकली हाथ है, लेकिन बेलेनी कुछ कर पाता उससे पहले शेल्डन उसे शूट कर देता है। उसके बाद वो वेट्रेस को भी शूट कर देता है। फिर वो जाता है ऑफिसर एड्रिच के पास। वो उसी के लिए काम करती है क्योंकि वो एक CIA ऑपरेटिव है। वो एड्रिच को पूरी प्लानिंग समझाता है कि तुम्हें बरीलियो के साथ अभी मिल करके काम करना है। जब प्रेसिडेंट पे हमला हो तब तुम बरीलियो के पूरे गैंग को लेकर के आओगी प्रेसिडेंट के घर पे। एड्रिच कहती है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम चाहते क्या हो और हो क्या रहा है। तब वो उसे सारी चीजें समझाता है कि प्रेसिडेंट किसी भी कीमत पे बरीलियो के पूरे गिरोह को खत्म करना चाहता है और ये बात बरीलियो को पता है। इसीलिए बरीलियो ने हाथ मिलाया है मार्कस से ताकि मार्कस प्रेसिडेंट को मार दे और मार्कस प्रेसिडेंट को मार के रहेगा। इसीलिए मार्कस को मारने के लिए मैं मारियाची नाम के आदमी को लाया हूँ ताकि मार्कस जैसे ही प्रेसिडेंट को मारे मारियाची उसे मार दे। लेकिन जब ये शूट आउट चल रहा होगा तब मैं चाहता हूँ कि तुम बरीलियो के सारे लोगों को लेकर के आओ प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि बरीलियो को मारने के लिए मैंने एक FBI एजेंट को रखा है जिसका नाम है जॉर्ज। जब ये सारी लड़ाइयाँ होगी एक ही झटके में सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे और एक नए सरकार की शुरुआत होगी जो इस देश को बेहतर बना सकता है। इन बातों को सुनने के बाद एड्रिच कहती है कि इस देश के बेहतर होने से तुम्हारा क्या फायदा, आखिर असल में तुम क्या चाहते हो। शेल्डन कहता है कि बरीलियो ने $20 मिलियन रखे हुए हैं मार्कस को देने के लिए। जब ये सारी लड़ाई चल रही होगी तब मैं उसके $20 मिलियन को चुराऊंगा और हम देश छोड़ करके निकल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। यानी बरीलियो कहीं ना कहीं एड्रिच को चाहता है। एड्रिच मान जाती है और ये लोग अपने प्लानिंग पे काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाकी सारे लोग भी काम पे लगे हुए हैं। मारियाची चला जाता है प्रेसिडेंट के घर पे। जब वो प्रेसिडेंट के भाषण को सुनता है उसे लगता है कि प्रेसिडेंट हो ना हो एक अच्छा आदमी है, वो इतना बुरा इंसान नहीं है कि उसे मारा जाए। मगर फिर भी वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे जगहों को देख रहा है कि वो कहाँ से मार सकता है मार्कस को। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉर्ज को जो जा करके मिलता है बिली से। बिली जो बरीलियो के लिए काम करता है। बिली की बातों से हमें पता लगता है कि वो बरीलियो को छोड़ना चाहता है, मगर वो चाह के भी उसे नहीं छोड़ सकता। 8 साल से वो फंसा हुआ है उसके जंजाल में। जॉर्ज उसे कहता है कि अगर तुमने उसकी सारी खबरें मुझे दी तब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ से तुम्हें बचा के मैं अमेरिका लेकर के जाऊंगा। बिली कहता है कि इतना आसान नहीं है, बरीलियो मुझे कुछ नहीं बताता, इसीलिए मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। इस बात को सुनते ही जॉर्ज को एक आइडिया आता है। बिली के पास एक कुत्ता है। जॉर्ज उसके गले में एक माइक लगा देता है ताकि वो सारी बातें सुन सके। दूसरी तरफ हम कुकुई को देखते हैं जो आता है मारियाची के पास।
पास और उसे कहता है कि मैं अब शेल्डन के लिए काम नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि तुम भी शेल्डन के लिए काम करो। तुम्हारे ऊपर बेरिलियो ने इनाम रखा है, मुझे वो इनाम चाहिए। मारियाची समझ जाता है कि अब काम खराब होने वाला है। वो कुकुई को मार करके भागने लगता है, मगर कुकुई अपने सारे लोगों के साथ उसका पीछा कर रहा है। बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का ऐसे ही खेल चलते रहता है, मगर अंत में कुकुई बेहोश कर देता है मारियाची को और सीधा लेकर के पहुंचता है बेरिलियो के पास। बहुत समय के बाद ये दोनों मिल रहे हैं। कुकुई शेल्डन की पूरी प्लानिंग बताता है बेरिलियो को कि अब तक वो कैसे शेल्डन की मदद कर रहा था और वही मारियाची को लेकर के यहाँ पर आया है। इन बातों को सुनने के बाद बेरिलियो भड़क जाता है और गोली मार देता है कुकुई को, ये कहते हुए कि तुम मुझे दोबारा भी धोखा दे सकते हो अगर तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है तो। फिर वो अपने लोगों को कहता है कि मार्कस को इत्तला कर दो, मार्कस ही मारेगा मारियाची को। इतना कह के वो निकल जाता है और मार्कस चला आता है यहाँ पे, मगर वो मारियाची को मार पाता उससे पहले मारियाची बाकी लोगों को मार करके निकल जाता है। अब बेरिलियो सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल। उसने सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया है। वो चाहता है कि डॉक्टर्स उसकी प्लास्टिक सर्जरी करे, क्योंकि एक बार उसकी आइडेंटिटी बदल गई तो पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकता है और जैसे ही प्रेसिडेंट मरेगा तब उसके पीछे कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन प्रेसिडेंट ही है जो उसके पीछे पड़ा है। प्रेसिडेंट के मरने के बाद और इसका चेहरा बदलने के बाद वो आजाद है पूरी जिंदगी के लिए। उसके प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। तभी जॉर्ज चला आता है हॉस्पिटल में कुछ घंटों के बाद। जब वो सर्जरी रूम में पहुंचता है उसे पता लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी के दौरान इतना खून बह गया कि बेरिलियो की मौत हो गई। तब भी वो उसकी पूरी बॉडी को देखता है। इसी बीच बेरिलियो के हाथ से सारी अंगूठियां नीचे गिरने लगती है। इस चीज को देखने के बाद जॉर्ज को एहसास होता है कि बेरिलियो ने चालाकी की है ताकि उसे मृतक घोषित कर दिया जाए। उसने अपनी जगह किसी और लाश को रखा है, इसीलिए अंगूठियां उंगलियों से गिर रही है, यानी ये उसकी लाश नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। अब जॉर्ज उसे हर तरफ ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे बेरिलियो नजर आ जाता है। उसके पूरे चेहरे पर पट्टी लगी हुई है, मगर जॉर्ज कुछ कर पाता उससे पहले पीछे से एड्रे जाकर के उसके सर पे हमला करती है। वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम शेल्डन को देखते हैं जो बहुत ही परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके सारे लोग कहाँ चले गए। वो जब सबको कॉल कर रहा होता है तब एड्रे उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो मिलती है एक रेस्टोरेंट में और मिलने के बहाने उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम मार्कस के पूरे आर्मी को देखते हैं। मार्कस किसी भी कीमत पे मारना चाहता है प्रेसिडेंट को। वो पूरी आर्मी को लेकर के आगे बढ़ रहा है प्रेसिडेंट के पैलेस की तरफ। प्रेसिडेंट का जो एडवाइजर है वो उन्हें कहता है कि आपको पैलेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे तगड़ी सिक्योरिटी अंदर ही है। तभी शेल्डन की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो देखता है कि उसके सामने एड्रेस बैठी हुई है और बगल में बेरिलियो बैठा हुआ है। बेरिलियो शेल्डन को कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम जो चाहोगे वो करोगे और मेरे बारे में सारी जानकारी हासिल कर लोगे? तुम्हें इतनी ही चीजें बताई गई जितना मैं चाहता था। तभी शेल्डन की नजर पड़ती है एड्रेस पे। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। इन बातों को सुनते ही एड्रेस कहती है कि मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूँ अपने बाप के लिए। तब हमें पता लगता है कि एड्रेस बेरिलियो की बेटी है और ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। इस बात को सुनते ही शेल्डन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेरिलियो उससे कहता है कि तुमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं जो तुम्हें देखनी नहीं चाहिए थी। अब मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। वो उसके आंखों को निकाल करके उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि शेल्डन ऐसे ही तड़पता रहे। घायल हालत में वो आता है बाहर। तभी वो टकरा जाता है एक बच्चे से। शेल्डन बच्चे को कहता है कि मुझे शहर के बीचों बीच लेकर के चलो, मगर जब ये लोग जा रहे होते हैं शेल्डन को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो गोली भी चलाता है मगर उसका निशाना चूक जाता है। शेल्डन को पता है कि वो कुछ भी देख नहीं सकता। तब वो अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और बच्चे की मदद से मार गिराता है इस आदमी को। अब ये बच्चा उसे लेकर के जा रहा है शहर के बीचों बीच। दूसरी तरफ मार्कस के लोगों ने हमला कर दिया है प्रेसिडेंट के पैलेस पे। चारों तरफ घमासान लड़ाई हो रही है, हर तरफ से गोलियां चल रही है। मारियाची यहीं पर है। शेल्डन ने उसे कहा था कि वो मार्कस को तब तक नहीं मार सकता जब तक मार्कस प्रेसिडेंट को ना मार दे, लेकिन अब मारियाची ऐसा नहीं चाहता। उसे पता है कि प्रेसिडेंट एक अच्छा आदमी है, वो नहीं मरना चाहिए। मारियाची अपने दोनों साथियों को बाहर छोड़ता है और अकेला जाने लगता है पैलेस के अंदर ताकि वो प्रेसिडेंट को बचा सके। उसके साथी कुछ देर तक बाहर ही रहते हैं, मगर अंत में उन्हें लगता है कि उन्हें भी अंदर जाना चाहिए। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो मारना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, जिनसे अकेला मारियाची लड़ रहा है। तब ये लोग भी मदद करते हैं। देखते ही इन्होंने लगभग लोगों को मार दिया है। प्रेसिडेंट को भी समझ में आ चुका है कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं। मारियाची जाता है प्रेसिडेंट के पास और सबसे पहले उसके एडवाइजर को मारता है। एडवाइजर के मौत के बाद वो कपड़े बदल लेता है ताकि किसी को भी ना लगे कि ये प्रेसिडेंट है। फिर वो कहता है कि अब आपको हमारे साथ बाहर चलना पड़ेगा, अगर आप अंदर रहे तो वो लोग आपको मार देंगे। जब ये लोग बाहर आ रहे होते हैं तब इन्हें बेरिलियो के सारे पैसे नजर आते हैं जो मार्कस को देने वाला है।
तुरंत लोरेंजो और फीडो अपने गिटार के केस में उन पैसों को भर लेते हैं। बाहर हर तरफ लड़ाई हो रही है। अब यहाँ के जो सिविलियंस थे वो भी मार्कस के ऊपर टूट पड़े हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी हो रही है। दूसरी तरफ बिली को पता लग जाता है कि जॉर्ज को इन लोगों ने बंधक बना करके रखा है। वो उसे छुड़ा देता है। अब वो लोग भी आ रहे हैं प्रेसिडेंट पैलेस की तरफ। तभी मार्कस घुस जाता है अंदर। हर तरफ वो लोग ढूंढ रहे हैं प्रेसिडेंट को, मगर प्रेसिडेंट के बदले अब मार्कस के सामने आता है मारियाची। कहता है कि जो पाप तुमने किया है अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। सबसे पहले वो उसके घुटनों में गोली मारता है। जैसे ही मार्कस नीचे गिरता है वो सीधा गोली मारता है उसके भेजे में। अब उसका बदला पूरा हो चुका है। तभी हम बाहर देखते हैं शेल्डन को, जो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलियां चला रहा है। तभी बेरिलियो आता है अंदर आते ही उसे मार्कस की लाश नजर आती है। वो भड़क जाता है क्योंकि अब उसका प्लान पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। तभी जॉर्ज अंदर आकर के उस पर गोली चलाने लगता है। एदरिच बाहर चली आती है ताकि वो शेल्डन का काम तमाम कर सके, मगर उसे गोली मारने से पहले वो आखिरी बार उसे किस करती है। तब इस चीज का फायदा उठा करके शेल्डन उसे शूट कर देता है। अंदर अब जॉर्ज आ गया है, जो किसी भी कीमत पे बेरिलियो को मारना चाहता है। तभी बेरिलियो शूट कर देता है बिली को। उसे पता है कि बिली ने उसके साथ गद्दारी की है, मगर मारियाची भी यहीं पर मौजूद है। मारियाची और जॉर्ज दोनों गोली चलाते हैं। तब बेरिलियो की भी मौत हो जाती है। अब लगभग इन लोगों ने सारे गलत लोगों को मार दिया है। जॉर्ज सीधा आता है बाहर। वो शेल्डन को देख करके शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। शेल्डन अब अंधा हो चुका है। अब उसकी बची हुई जिंदगी पूरे तरीके से बदलने वाली है। दूसरी तरफ मारियाची के साथी प्रेसिडेंट को लेकर के चले आते हैं दूसरी तरफ और उसे हवाले कर देते हैं सरकारी अफसरों के। प्रेसिडेंट उन पर खुश है और हमेशा उनकी मदद करना चाहता है। इनके पास अब बहुत सारे पैसे हैं। मारियाची सारे पैसों को लेकर के आता है अपने गाँव वापस और सारे गरीब लोगों में बांट देता है। मगर जैसे ही शाम होती है वो एक बार फिर से बैठ करके गिटार बजाने लगता है और कैरोलिना को याद करता है कि उसके साथ उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।